and all the rest is not allowed. मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इसलिए आप लोग शायद वो कॉफी सीड्स वगैरह भी नहीं खाते हो, राइट? Oye, escucha, Juana. So ट्यूमर में भी बेनाइन और मैलिग्नेंट। सो अगर हम लोग बेनाइन का देखें, ये होगा लोकलाइज्ड ट्यूमर। ये डज नॉट स्प्रेड एंड अगर ये इसका ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, growth is constantly monitored. And they can be easily removed by surgeries. ये स्प्रेड नहीं करते, ठीक ना, एक ही जगह में रहता है। जैसे कभी कभार हम लोग का ये जो मस वगैरह निकल के आता है, वी हैव मोल्स एंड वॉट्स, राइट? देखना कुछ मोल्स एंड वॉट्स बचपन से है, अभी भी है। हाँ, तो वो बेसिकली एक छोटा सा हल्का सा बेनाइन ट्यूमर है। इसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, पहला नहीं है इतने साल। लेकिन अक्सर हम लोगों को स्पेशली इफ यू लुक इनटू द ह्यूमन बॉडी, कुछ बहुत डेलिकेट एरियाज होते हैं, जैसे हमारे ये ग्रॉइन वाले एरिया, यहाँ पर अगर कभी भी कोई नोड या मास आपको कभी भी मिले, एज यू फील इट, अंडरस्टैंड इट फॉर अबाउट 10 days, 7 days, 14 days, एंड इफ यू स्टिल फाइंड कि वो मास सॉलिड है, बढ़ रहा है, immediately you need the doctor's attention. It might be a benign something also, but it could be something else. Similarly breast में, ठीक है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा छोटा सा दाना, बेसिकली ये जैसे आपके एक्ने या पिंपल्स नहीं होते, इसी तरह के दाना निकलते हैं। लेकिन एक्ने या पिंपल क्या होते हैं, वो अपने आप फट जाएगा, फट के वो क्योर हो जाता है, लेकिन वो एक मसूर दाल का दाना का जैसा रह जाता है और फिर वो हार्ड हो जाता है। These are some of the first indications that there might be something wrong. So from time to time we should see our own body, we should inspect our own body कि अच्छा ये दाना ये बढ़ चुका है, 7 दिन 8 दिन, we should be very aware about these things, and ऐसे कुछ भी changes होने से बॉडी में तुरंत होना चाहिए। कभी कभार जरूरी नहीं कि हमेशा ये मोल्स बने, कभी कभार आप खाना खा रहे हो लेकिन आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, आपका फिजिकल लेवल भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाना खा रहे हो लेकिन आपका वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस गिरते जा रहा है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस परहैप्स इज रिलेटेड टू थायराइड कैंसर्स। लोगों को पता है कि हाइपोथायराइडिज्म वाला कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की अबनॉर्मलिटीज बॉडी में हो सकते हैं। कभी कभार हमारे वॉइस चेंज हो जाते हैं, लगातार गले में खराश होते रहेगा, आपका वॉइस विद पासिंग टाइम चेंज हो रहा है। फिर अपना जो स्किन का नॉर्मल पिगमेंटेशन, वी आर ऑल फेमिलियर विद द स्किन टोन एंड द कलर वी हैव। कभी कभार क्या होता है, स्किन टोन चेंज होते हैं, अजीब सा और डार्क हो जाता है, मेलानिन का डिपॉजिट जगह और ज्यादा गाढ़ा एंड डार्क होते हैं। फिर फीमेल्स में जनरली क्या होता है, हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक ना, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-30 days, जो भी आपका एक मोटा मोटी एक टाइम है, once in a month भी आता है। कभी कभार इट्स नॉट मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा क्लीन है, एवरीथिंग हैपेंड, यू जस्ट हैड ब्लीडिंग अबाउट 5 days ago, एंड वंस अगेन आफ्टर 3-4 days यू स्टार्ट ब्लीडिंग। इसको 1-2 दिन ऑब्जर्व करो एंड यू नीड टू क्योंकि इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग्स कुड बी परहैप्स इट्स रिलेटेड टू द ओवरी और टू द यूट्रस एज वेल। इट्स अ वेरी वेरी मिस्टीरियस डिजीज, लेकिन ये एपिडेमिक जैसा है हमारे पूरे सोसाइटी में। तो बेनाइन ट्यूमर्स का एग्जांपल्स में हम लोग याद रख सकते हैं लाइपोमा और एडिपोज टिश्यू, उसके बाद एडिनोमा, ग्लैंडुलर टिश्यूज, बस अचानक से थोड़ा सा फैट बॉडी, फैट बॉडी बढ़ते जा रहा है इस तरह के। We can remember Simon's disease.
Simon's disease in anterior pituitary. ये anterior pituitary में बेसिकली ये मास ग्रो होना शुरू करती है, बेनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस नहीं। तो बहुत लोग आके बोलते हैं ब्रेन में ट्यूमर, perhaps it's silence and it's a benign condition. ये इसको रिमूव करना होता है, क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस कंप्रेस कर देगा ना, जो आपके पिट्यूसाइट्स है सेल्स को कंप्रेस कर देगा, तो सही तरह से आपके बाकी के हार्मोनल मैकेनिज्म्स, एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत ज्यादा है, तो बॉडी के बाकी हार्मोनल मैकेनिज्म्स जो है गड़बड़ा जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है साइनस, एंड देन वी हैव malignant conditions. Malignant tumors. Malignant tumors का हम लोग हल्का से इसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपका celibacy in malignancy को लेकर रिलेटेड है। इस malignancy में सबसे पहला स्टेप होता है initiation. Initiation basically means entry of carcinogen. Cells. First step is initiation. कभी कभार लोग बोलते हैं कि नहीं हम रोज नहीं पीते, कभी कभार पीते, तो बोलता है हम रोज स्मोक नहीं करते, कभी कभार। कोई बोलता है हम तंबाकू चबाते हैं, कभी कभार चबाते हैं। It doesn't have to be कि बहुत continued prolonged use करोगे तब आपको person might suffer from cancer. It could be that the first time used होगा वहीं से already body में impact करते हैं, so you don't actually have to be an addict with the alcohol. ठीक है, सबसे पहले होता है इनिशिएशन, उस सेल्स पे एंट्री करेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप पे होता है मोशन। मोशन में होगा कार्सिनोजन कन्वर्ट्स the gene functional oxygen. This is basically by damaging the checkpoints of host cell. Thereafter, progression. Progression means continued growth. Normal mass. Tumors. फोर्थ स्टेप में होता है मेटास्टासिस। यहाँ पर as the tumor's mass grows, the tumor grows, it invades nearby tissues. Cancer spreads. Connective tissues होते हैं, connective tissues से हर जगह पहुंच जाएगा। Malignant conditions में होता है metastasis. So what are the symptoms of that particular patient as malignancy? Symptoms changes
change in voice, change in body pigmentation, ulcers. Ulcers are basically open wounds. Ulcers could be in the stomach, ulcers could be in the mouth, ulcers could be in the vaginal area, it could be anywhere in the body. Ulcers. And इसके बाद this we have swelling of lymph nodes क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम को यहाँ पर गड़बड़ किया जा रहा है, ठीक ना? यहाँ पर भी देखो बेसिकली आपके abnormal cells का क्योंकि सेल मशीनरी को स्विच ऑफ कर दिया गया है या स्विच ऑन कर दिया गया, जो भी ऑल्टर कर दिया गया है, उसके चलते प्रोग्राम सेल डेथ वगैरह का कहानी खत्म हो जाता है, isn't it? So abnormal cell masses का कोई कंट्रोल ही किया नहीं जा सकता। आप इनके सेल्स कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इन abnormal masses को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हद तक कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद unexplained weight loss, fever, nausea, continuously इंसान को खांसी आते रहेगा, and bleeding, after then menstrual. Females है other than menstrual, voice changes, body pigmentation, ulcers, lymph nodes का swelling, साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं warts and holes, body and ये warts and holes जितने सारे भी होते हैं सारे के सारे देखना darkly pigmented होते हैं। तो जैसे इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे तुरंत पर्सन को जो है should immediately consult a doctor, should inform family members कि I'm having these problems, लगातार बुखार है, पेन, बॉडी में लगातार एक अजीब सा दर्द होते रहेगा continuously. It could be something else also, but these are some very common indications कि something is severely wrong with you. तो एक बार क्या होता है ये जो चेंजेस, ये जो बॉडी में इस तरह की चेंजेस है, जितना अर्ली डिटेक्ट हो उतना ही इजी होता है ट्रीटमेंट, ठीक ना? कभी कभार एकदम फर्स्ट स्टेज घुसने से पहले एकदम मतलब शुरुआत में ही डिटेक्ट हो गया, तब क्या होता है कि इजीली इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट हो गया, इम्यूनोथेरेपी से ही क्योर हो सकता है, या फिर शायद एकदम जस्ट शुरू ही हुआ था, एक मोल या वॉट ब्रेस्ट में निकला एंड डायग्नोज हो गया कि अगले को जो है ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या तुरंत ब्रेस्ट को रिमूव कर देना है, या वो वाला जो कैंसरस जगह का जो मास था उसको अगर सर्जरी से एंड देन रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से उस जगह को पूरी तरह से सुन कर दिया जाता है एंड शायद इमीडिएटली कंक्लूड कर लिया। So when we see that a lot of people are cancer survivors, basically early detection, late detection में survive करना इस डिजीज से काफी प्रॉब्लमेटिक। कितना देर के लिए है हम लोग का ये क्लास? चलो छोड़ो इसको, यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि उसके बाद इसका डायग्नोसिस है, काफी कुछ एक्सप्लेन करना है डायग्नोसिस में, एंड उसके बाद इसका मेडिकेशन है। तो नेक्स्ट डे का क्लास में उसको कंप्लीट करते हुए ड्रग वाला पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ड्रग्स तुम लोगों ने किया नहीं? तनीका बच्चा बोला ड्रग्स किया हुआ है ऑनलाइन कोई है? हाँ सबसे पहले तो ये है कि कोई है लाइन? Yes, miss. Has anyone done drug addiction and alcohol abuse in the class? कोई टीचर पढ़ाया क्या? No, miss. है कोई क्या? कौन कौन है? कोई है? वो एक सीरियल आया था ना स्नैप से? हाँ? And there was a serial or something ना in the television or a movie I think by this particular name. कोई है? ये जो word है कोई है? उसको लेके कोई है? कोई? नहीं it is a serial or something ना? दस है। अरे
बहुत देखा होगा नहीं पूरा। मैंने वो देखा। ठीक है चलो बीच स्टॉप किया, कंटिन्यू द नेक्स्ट। अगला दिन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर अपना बैटिंग। So remember now, next day we have to start from diagnosis and clinical treatment के options पर। इसको बता मैंने ड्रग एडिक्शन एक क्लास में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। सुबह कितने बजे से क्लास कर रहे थे लोग? 11 Right.